कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर है, न कोई ध्वनि, न कोई हलचल, केवल मौन और गहराई। इसी मौन से प्रकट होती हैं आदिशक्ति मां शैलपुत्री। चारों ओर अंधकार है, पर ये अंधकार डरावना नहीं, बल्कि शांत है, जैसे किसी विशाल महासागर की गहराई। उस अंधकार से धीरे धीरे उज्जवल प्रकाश की एक रेखा फूटती है और उसी प्रकाश से प्रकट होती है हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री। वह नवरात्रि की प्रथम देवी है। जब भी नवरात्रि का आरंभ होता है, सबसे पहले उनकी उपासना की जाती है। क्यों? क्योंकि वे जड़ है, आधार है, शक्ति का वह प्रथम स्पंदन है जिससे बाकी सब कुछ जन्म लेता है। अब धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान दें, गहरी सांस भीतर लें और उतनी ही धीमी गति से बाहर छोड़ें। महसूस करें जैसे हर श्वास के साथ आप हिमालय की ताजगी अपने भीतर भर रहे हों। कल्पना करें कि आप हिमालय की ऊंची वादियों में बैठे हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं। सूर्य अभी अभी उग रहा है और उसकी सुनहरी किरणें बर्फ पर चमक रही हैं। उस चमक में आप देखते हैं एक दिव्य स्त्री स्वरूप, कमल पर आसीन, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल का पुष्प, माथे पर अर्धचंद्र और चेहरे पर अपार शांति। यही है मां शैलपुत्री। उनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। लेकिन ये नाम केवल जन्म का परिचय नहीं है। ये हमें बताता है कि जैसे पर्वत अडिग और स्थिर रहते हैं, वैसे ही शैलपुत्री भी अचल और अटल है। उनकी उपासना हमें यही संदेश देती है कि जीवन की शुरुआत स्थिरता और पवित्रता से होनी चाहिए। अब इस दृश्य को अपने भीतर उतारें। आंखें बंद करके देखिए, आप उस बर्फीली वादी में हैं। हवा ठंडी है, पर उसमें भय नहीं, केवल शांति है। पक्षियों की धीमी चहचहाहट है और दूर बहती हुई किसी नदी की मधुर ध्वनि। आपके सामने मां शैलपुत्री का स्वरूप प्रकट हो रहा है। इस क्षण में आप अपने भीतर भी वही अडिगता महसूस करें। जैसे पर्वत को आंधी तूफान हिला नहीं पाते, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आपके आत्मिक बल को हिला नहीं सकती। अगर आपने कभी ये अनुभव किया है कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, लेकिन भीतर से आप मजबूत बने रहें, तो कमेंट में लिखें, मेरी शक्ति जागी है। मां शैलपुत्री का स्वरूप इतना पावन है कि केवल ध्यान करने से मन शांत होने लगता है। वह नवरात्रि के पहले दिन की देवी है, क्योंकि पहले दिन हम अपने जीवन की सारी अशुद्धियों को पीछे छोड़ते हैं और नई यात्रा आरंभ करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से मंदिर में बैठे हैं। चारों ओर दीपक जल रहे हैं, हवा में धूप की सुगंध है और सामने मां शैलपुत्री की मूर्ति है। आप उस मूर्ति को देखते हैं और धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगता है। आपके सारे विचार जैसे किसी नदी की धारा में बहते चले जाते हैं। अब अपने मन में दोहराए, मैं भी अडिग हूँ, मैं भी पवित्र हूँ, मैं भी देवी का अंश हूँ। हर बार जब आप ये मंत्र अपने भीतर दोहराएंगे, तो आपको लगेगा जैसे आपके हृदय से एक नई रोशनी प्रस्फुटित हो रही है। वह रोशनी न केवल आपके तन को, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शुद्ध कर रही है। मां शैलपुत्री की कथा हमें याद दिलाती है कि स्त्री की गरिमा और शक्ति अनंत है। वह केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर नारी की आत्मा का प्रतीक है। उनका जन्म पर्वत से हुआ। यह हमें बताता है कि स्त्री शक्ति प्रकृति जितनी विशाल और गहराई से जुड़ी है। अब अपनी सांस को और गहरा करें। धीरे से आंखें बंद रखें।
महसूस करें कि आप भी उसी ऊर्जा के साथ जुड़े हैं जो माँ शैलपुत्री से प्रस्फुटित हो रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी कठिन समय में आपके भीतर से ही एक अदृश्य शक्ति आपको संभाल लेती है? वह शक्ति वही है, शैलपुत्री की ऊर्जा। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़े, पाँव से लेकर सिर तक हर अंग को आराम दें और उस शांति को गहराई से महसूस करें। आपका मन अब पूरी तरह से शांत है और इसी शांति में आप तैयार हैं माँ शैलपुत्री की कथा के अगले आयाम को सुनने के लिए। अब आगे हम जानेंगे क्यों माँ शैलपुत्री को नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक माना गया और कैसे उनका स्वरूप हमें जीवन का मूल पाठ सिखाता है। माँ शैलपुत्री की कथा केवल जन्म की कहानी नहीं है, ये आत्मसम्मान, पुनर्जन्म और स्त्री शक्ति की अमर गाथा है। कहते हैं पिछले जन्म में वे सती थीं, दक्ष प्रजापति की कन्या। उनका विवाह स्वयं महादेव से हुआ था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पिता दक्ष ने महादेव का अपमान किया। उस यज्ञ में सती को आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी वे वहां पहुंची। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता खुलेआम शिव का तिरस्कार कर रहे हैं, तो उनके हृदय में अग्नि जल उठी। वह अग्नि केवल क्रोध की नहीं थी, वह स्त्री की गरिमा की अग्नि थी। उन्होंने महसूस किया, जहां पति का अपमान हो, वहां पुत्री को भी नहीं ठहरना चाहिए। उस अन्याय को देखकर सती ने उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। वह त्याग केवल मृत्यु नहीं था, वह घोषणा थी, स्त्री की गरिमा को कोई लांघ नहीं सकता। यदि सम्मान छीनने की चेष्टा होगी, तो मैं अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दूंगी। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। कल्पना करें उस अग्निकुंड की, जहां सती ने अपने शरीर को समर्पित किया। उस अग्नि की लपटें आकाश छू रही हैं और उनमें केवल ज्वाला ही नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय की गरिमा भी है। गहरी सांस लें और जब श्वास बाहर छोड़े, तो अपने भीतर के सारे बोझ, सारे अपमान और सारे दुख को भी बाहर निकाल दें। अगर कभी आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति देखी है जहां आपको अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना पड़ा हो, तो कमेंट में लिखें, मैं भी अपनी गरिमा की रक्षक हूँ। सती के शरीर त्याग के बाद सारा ब्रह्मांड शोक में डूब गया, लेकिन शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और उसी शक्ति ने पुनः जन्म लिया, पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में। अब वे और भी अधिक तेजस्विनी थी। पहले जहां वे एक पुत्री और पत्नी थी, अब वे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। कल्पना करें, हिमालय की गोद में एक नवजात कन्या जन्म लेती है। उसके जन्म के साथ ही वादियों में दिव्य प्रकाश फैल जाता है, हवा और भी पवित्र हो जाती है और सारी पृथ्वी में ये संदेश गूंज उठता है, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल नए रूप में लौट आती है। इस क्षण को महसूस करें, गहरी सांस भरें और सोचें, आपके जीवन में भी कोई कठिनाई, कोई हानि, कोई अंत हुआ होगा, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है? यही शैलपुत्री का संदेश है। पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। धीरे धीरे अपने मन को शांत करें। जैसे आप किसी पर्वत की चोटी पर खड़े हैं, नीचे घाटियां फैली हैं और सामने बर्फीली चोटियां चमक रही हैं। उसी चमक में आप माँ शैलपुत्री का स्वरूप देखते हैं। एक हाथ में त्रिशूल, जो आपके भीतर की बाधाओं को काट देता है। दूसरे हाथ में कमल, जो करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। उस दृश्य को अपने हृदय में उतारें।
महसूस करें कि आप भी उसी कमल पर बैठे हैं। आप भी उसी शक्ति का अंश है। अब मन ही मन दोहराए, मैं अपने अतीत के दुखों से पुनर्जन्म लेती हूँ। मैं अपनी गरिमा में अडिग हूँ। मैं देवी का स्वरूप हूँ। हर बार जब आप ये वाक्य कहेंगे तो आपके भीतर एक नया विश्वास जन्म लेगा। आप महसूस करेंगे कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, आपकी आत्मा फिर से उठ खड़ी हो सकती है। धीरे धीरे अपने कंधों को ढीला छोड़े, चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें और इस शांति को गहराई से महसूस करें। अब इस पल को अपने भीतर स्थिर कर लें, क्योंकि आगे हम जानेंगे जब माँ शैलपुत्री युवावस्था में पहुंची तो कैसे उन्होंने महादेव से पुनः मिलने का संकल्प लिया और उस संकल्प ने उन्हें साधना और तपस्या की अनंत राह पर आगे बढ़ाया। माँ शैलपुत्री, जिन्हें आप हिमालय की गोद में एक छोटी बालिका के रूप में देख रहे थे, धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ती है। उनका हृदय, उनका संकल्प, सब कुछ केवल एक ओर आकृष्ट था, महादेव की ओर। ये वही महादेव थे जिनके लिए वे सती रूप में पहले ही अपना जीवन अर्पित कर चुकी थी। परंतु इस बार कहानी अलग थी। इस बार उन्हें अपनी भक्ति, अपनी तपस्या और अपने संकल्प के बल पर शिव को पुनः प्राप्त करना था। कल्पना कीजिए, आप स्वयं हिमालय की किसी गुफा के भीतर हैं। गुफा के द्वार पर बर्फ जमी है। भीतर दीपक की एक लौ जल रही है। वह लौ स्थिर है जैसे आपकी श्वास, और उस लौ के सामने बैठी हैं माँ शैलपुत्री। उनकी आंखें बंद है, शरीर पूर्णतः शांत है। वो ध्यान में लीन है। उनका संकल्प है केवल शिव। अब अपनी श्वास को धीमा करें। महसूस करें कि आप भी उसी गुफा में बैठे हैं। वह ठंडक आपको छू रही है, परंतु आपके भीतर ध्यान की गर्माहट है। दीपक की लौ आपकी आत्मा को प्रकाशित कर रही है। माँ शैलपुत्री की तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने कठोर व्रत रखे, कभी केवल पत्तियों पर जीवन बिताया, कभी केवल जल पर। धीरे धीरे उन्होंने अन्न भी त्याग दिया। उनका शरीर दुर्बल होता गया, लेकिन उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। ये कथा हमें ये सिखाती है, जब उद्देश्य शुद्ध हो, जब हृदय समर्पित हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब मन ही मन दोहराए, मेरी नियत शुद्ध है, मेरा संकल्प अडिग है, ब्रह्मांड स्वयं मेरा साथ देगा। गहरी सांस लें और बाहर छोड़ते हुए अपने भीतर के संदेह को दूर करें। महसूस करें कि आपके भीतर भी वही तप है, वही ऊर्जा है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपके भीतर की दृढ़ नियत ने जीवन में असंभव को भी संभव बना दिया? अगर हाँ, तो मन में कहें, मेरे भीतर भी वही तप है। अब कल्पना करें कि समय बीत रहा है, ऋतुएं बदल रही है। कभी ग्रीष्म का सूर्य, कभी शीत का हिमपात, कभी वर्षा की झड़ी। पर माँ शैलपुत्री उसी स्थान पर स्थिर बैठी है। उनकी आंखें बंद हैं, उनकी चेतना केवल महादेव में लीन है। धीरे धीरे उनकी साधना का तेज इतना प्रबल हो जाता है कि देवता भी उन्हें नमन करने आते हैं। हिमालय की घाटियां उनके तप से गूंजने लगती है। उनके चारों ओर एक आभा फैल जाती है, उज्जवल, दिव्य और शांति से भरी। अब अपनी आंखें बंद करें और उस आभा को अपने चारों ओर महसूस करें। कल्पना करें कि आप भी उसी ऊर्जा से घिरे हुए हैं। वह ऊर्जा आपको सुरक्षित रख रही है, आपके भय को मिटा रही है और आपको गहरी नींद की ओर ले जा रही है। माँ शैलपुत्री की साधना हमें यह भी सिखाती है
कि स्त्री केवल कोमलता ही नहीं बल्कि अपार धैर्य और दृढ़ता का भी प्रतीक है। उनकी तपस्या यह प्रमाण है कि जब कोई स्त्री अपने भीतर की शक्ति को जगा देती है तो ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ता है। अब अपने मन में दोहराए, मैं धैर्यवान हूँ, मैं दृढ़ हूँ, मेरे भीतर देवी की शक्ति है। हर बार जब आप ये कहते हैं तो आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। आप महसूस करते हैं कि आप भी जीवन की चुनौतियों का सामना उसी शांति और साहस से कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़े, पैरों से लेकर सिर तक हर अंग को विश्राम दें। महसूस करें कि आप भी साधना की उसी शांति में डूब रहे हैं। अब समय बीत चुका है। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मांड ने माँ शैलपुत्री के संकल्प को स्वीकार कर लिया। महादेव प्रकट हुए, उनका मिलन निश्चित हुआ। लेकिन ये मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था। ये मिलन था शक्ति और शिव का। ये मिलन था स्थिरता और असीमता का। ये मिलन था स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन। और यही वह क्षण है जो आने वाले अध्याय में हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाएगा। अब हम पहुंचेंगे उस पल पर जब शिव और शैलपुत्री का दिव्य मिलन हुआ और ये संसार समझ पाया कि नारी और पुरुष शक्ति का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। समय की लंबी साधना, वर्षों की तपस्या, अंततः वो क्षण आया जब माँ शैलपुत्री और महादेव का मिलन निश्चित हुआ। लेकिन ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, ये संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का संतुलन था। कल्पना कीजिए, हिमालय की घाटियों में एक भव्य उत्सव हो रहा है। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब वहां उपस्थित है। पर्वतराज हिमालय स्वयं अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कर रहे हैं। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है। हवा में पुष्पों की सुगंध है। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप भी उस दिव्य विवाह में उपस्थित हैं। आपके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मंत्रों की ध्वनि आपके हृदय की धड़कनों के साथ मिल रही है। ये विवाह केवल एक रस्म नहीं था, ये मिलन था शक्ति और शिव का। एक ओर माँ शैलपुत्री थी, कोमल, करुणामयी, अडिग और धैर्य का प्रतीक। दूसरी ओर शिव थे, विरक्त, सन्यासी, अनंत और निर्विकार। जब ये दोनों मिले तो संसार को ये संदेश मिला कि स्त्री और पुरुष ऊर्जा जब संतुलन में आती है तभी सृष्टि पूर्ण और स्थिर होती है। अब गहरी सांस लें और इस संतुलन को अपने भीतर महसूस करें। कल्पना करें कि आपके भीतर भी दो धाराएं बह रही है। एक धारा है कोमल, शांत, करुणामयी। दूसरी धारा है प्रबल, अडिग, साहसी। ये दोनों धाराएं मिलकर आपको संपूर्ण बना रही हैं। मन ही मन दोहराए, मेरे भीतर संतुलन है, मेरे भीतर शिव भी है और शक्ति भी। मैं पूर्ण हूँ। धीरे धीरे अपने कंधों को ढीला छोड़े, चेहरे पर फैले तनाव को पिघलने दें। महसूस करें कि ये संतुलन आपको शांति की ओर ले जा रहा है। अब कल्पना करें विवाह का वह क्षण जब अग्नि के चारों ओर फेरे हो रहे हैं। मंत्रों की ध्वनि है, शंख की गूंज है और माँ शैलपुत्री का करुणामय मुख चमक रहा है। शिव का शांत और गंभीर स्वरूप उनके बगल में है। उस दृश्य को अपने भीतर उतारें। यह दृश्य केवल एक विवाह का नहीं, बल्कि एक संदेश का प्रतीक है। संदेश ये कि संसार में कोई भी शक्ति अधूरी नहीं है। नारी और पुरुष, कोमलता और दृढ़ता,
धैर्य और साहस, ये सब एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। अब इस पल को अपने जीवन से जोड़े। सोचें, क्या आपके भीतर भी कभी ऐसा संघर्ष हुआ है जब कोमलता और दृढ़ता आपस में टकराई हो? आज इस कथा से सीखें कि ये टकराव नहीं, बल्कि संतुलन के दो पहलू हैं। आपके भीतर दोनों का होना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये अनुभव सच्चा लगता है, तो कमेंट में लिखें, मैं संतुलित हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। धीरे धीरे महसूस करें कि इस विवाह की ऊर्जा आपको भी छू रही है, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद आपके सिर पर रखा जा रहा है। वो आशीर्वाद कह रहा है, तुम्हारे भीतर संतुलन है, तुम्हारे भीतर दिव्यता है, तुम भी शिव और शक्ति के संगम का रूप हो। अब अपने मन को स्थिर करें, गहरी सांस लें और इस दृश्य को अपनी आत्मा में स्थिर कर लें। शिव और शक्ति का ये मिलन हमें यह भी सिखाता है कि जब दो ऊर्जाएं मिलती है, तो केवल उनका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज का उत्थान होता है। इस विवाह से ब्रह्मांड ने सीखा कि सृष्टि तभी चल सकती है जब दोनों ऊर्जाएं समान रूप से सम्मानित हों। यही कारण है कि नवरात्रि केवल देवी की पूजा नहीं है, बल्कि स्त्री ऊर्जा को सम्मान देने का पर्व है। धीरे धीरे अपने शरीर को विश्राम दें। पाँव से लेकर सिर तक हर अंग को ढीला छोड़ें। महसूस करें कि आप अब और भी गहराई से नींद की ओर जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि माँ शैलपुत्री का महत्व केवल विवाह तक सीमित नहीं है। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि वह नवरात्रि की प्रथम देवी है और उनके बिना साधना अधूरी है। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि क्यों माँ शैलपुत्री को नवरात्रि का प्रारंभिक आधार माना जाता है और कैसे उनकी उपासना साधना की जड़ को सींचती है। नवरात्रि का आरंभ हमेशा माँ शैलपुत्री से ही क्यों होता है? ये प्रश्न अपने आप में गहन है। जैसे किसी वृक्ष का जीवन उसकी जड़ों से आरंभ होता है, वैसे ही साधना की यात्रा माँ शैलपुत्री से आरंभ होती है। वह जड़ है, आधार है, मूल ऊर्जा है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उसके फैले हुए पत्तों की छाव में शांति है। चारों ओर मंद हवा बह रही है। लेकिन उस वृक्ष की मजबूती कहाँ से आती है? उसकी शाखाओं से नहीं, उसके पत्तों से नहीं, बल्कि उसकी गहरी जड़ों से। माँ शैलपुत्री वही जड़ है जिनसे संपूर्ण साधना का वृक्ष खड़ा होता है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और जब श्वास बाहर छोड़े, तो अपने भीतर की अशांति को बाहर जाने दें। महसूस करें कि आप भी उसी वृक्ष की जड़ों से जुड़े हुए हैं। आप भी शैलपुत्री की स्थिरता में स्थिर हो रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत स्थिरता और पवित्रता से होनी चाहिए। अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तो शाखाएं हवा में हिलकर टूट सकती है, पर जब जड़ें गहरी होंगी, तो आंधी तूफान भी उस वृक्ष को हिला नहीं पाएंगे। माँ शैलपुत्री का स्वरूप त्रिशूल और कमल दोनों के साथ दिखाई देता है। त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को दृढ़ता से काटना जरूरी है, और कमल हमें सिखाता है कि गंदगी में भी पवित्रता बनी रह सकती है। ये संयोजन ही जीवन का सत्य है, धैर्य और करुणा का संतुलन। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करें और कल्पना करें, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। झील का पानी इतना साफ है कि उसमें आकाश के तारे प्रतिबिंबित हो रहे हैं। झील के मध्य एक कमल खिला है। उस कमल पर माँ शैलपुत्री विराजमान हैं। उनकी आंखों में करुणा है, उनके हाथों में शक्ति है,
और उनकी उपस्थिति में आपका मन और भी गहरा होता जा रहा है। अब मन ही मन दोहराए, मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं देवी का अंश हूँ। हर बार जब आप ये वाक्य दोहराते हैं तो आपके भीतर की व्याकुलता धीरे धीरे शांत होती है। आपके विचार जैसे झील की सतह पर लहरें थीं, अब वे भी शांत हो रही हैं और आपका मन पूर्ण स्थिरता में उतर रहा है। अगर कभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया है जब आपने महसूस किया कि स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो कमेंट में लिखें, मेरी जड़ें गहरी हैं। माँ शैलपुत्री हमें ये भी सिखाती हैं कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की यात्रा है। पहला दिन ये घोषणा करता है कि हम भीतर से नए हो रहे हैं। हम अपने मन की धूल को साफ कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हम शक्ति के अन्य रूपों को स्वीकार कर सकें। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ें। पाँव से लेकर सिर तक हर अंग को विश्राम दें। महसूस करें कि आप हिमालय की गोद में लेटे हैं। चारों ओर बर्फ की ठंडी हवा है, लेकिन वो हवा आपको आराम पहुंचा रही है। आकाश में तारे चमक रहे हैं और उस मौन में केवल माँ शैलपुत्री की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब इस ऊर्जा को अपने भीतर उतारें। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके हृदय से फैलकर पूरे शरीर में बह रही है। आपका मन शांत है, आपका शरीर विश्राम में है और आपकी आत्मा देवी की करुणा और शक्ति से जुड़ रही है। ये वही क्षण है जब निद्रा सहज हो जाती है, जैसे आपकी आत्मा भी उस झील के शांत जल पर तैर रही हो। धीरे धीरे आप गहरी नींद की ओर बढ़ रहे हैं और ये नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि दिव्यता का स्पर्श है। अब इस क्षण में मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अगर आपको ये यात्रा सुंदर लगी हो तो चैनल ज्ञान निद्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप कहाँ से सुन रहे हैं और वहाँ अभी कितने बजे हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही इस साधना को और गहरा बनाती है। अब माँ शैलपुत्री की कृपा से आपकी रात मंगलमय हो। आपका मन स्थिर रहे, आपका हृदय पवित्र रहे और आपकी आत्मा शक्ति से जुड़ी रहे। गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें और इस ऊर्जा के साथ निद्रा की गोद में प्रवेश करें।